नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता हैं, मनी लिस्टेज के डायरेक्टर मुंबई से। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बाजार के ताज़ा हाल से कि फ़िलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन है इवनिंग ट्रेड में। और गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर करीब 50 रुपये की बढ़त है, 29,756 के स्तर पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। और सिल्वर में करीब 272 रुपये की मजबूती है, 42,142 के स्तर पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। और साथ ही बात करें कुछ और काउंटर की तो क्रूड में 27 रुपये की बढ़त है, 3350 के स्तर पर यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही नेचुरल गैस को देखें तो यहाँ पर 220 के करीब पहुँच चुका है भाव, करीब 1.5% की तेज़ी के साथ इस काउंटर में ट्रेड हो रहा है, 3.5 रुपये की मजबूती है। और साथ ही कॉपर का भाव करीब 10 रुपये से ऊपर है, 313 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। निकिल में करीब 3 रुपये की मजबूती है, 691 के स्तर पर एमसीएक्स पर निकिल में कारोबार हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं मार्केट का ताज़ा हाल। अब बात कर लेते हैं बम्पर कॉल की, कहां पर आपके लिए सबसे ज़्यादा मौके कमाई के हो सकते हैं इंट्राडे में, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल है जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं गोल्ड। और गोल्ड में 29,700 के स्तर पर बाइंग की रहा है, 29,890 का टारगेट होगा, 29,550 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है आज की जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं जिंक, 151 पे आप बाई करें, 155 का टारगेट होगा, 149 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं क्रूड, 3370 के स्तर पर बेचें, 3260 का टारगेट होगा, 3420 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से ही। बीरेन वकील, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज के कारोबार में क्या गोल्ड में कुछ और तेज़ी की उम्मीद आप कर रहे हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल मैं डॉलर की मजबूती को देखते हुए थोड़ा शॉर्ट साइड जाना प्रेफर करूँगा। 2-3 दिन का नज़रिया है ये मेरा। 29,900 के आसपास में शॉर्ट प्रेफर करूँगा, 29,600 650 का टारगेट रहेगा और 30,130 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, हमारे साथ अब कॉलर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रवि हैं सोनीपत से। रवि, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर, मैंने 212 रुपये पे कैंजी बाई की है सर, कब तक मुझे होल्ड करनी है कि मुझे 225 या 228 का रेट मिल जाए? और सर, आप जो भी न्यूज़ देते हैं सर, जैसे मैं स्टॉप लॉस आप मुझे बताते रिकमेंड करते मैं वही लगाता हूँ और सर मुझे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ इसका। तो मतलब थैंक्स सर, जी बिजनेस का भी और आप सभी का भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लगातार हम ये कोशिश करते हैं कि आपको जो भी हम कॉल बताएं एक्सपर्ट के जरिए वो कॉल सही हो। काफ़ी रिसर्च के बाद ये कॉल आपको दी जाती है। नेचुरल गैस के बारे में आप जानना चाहते हैं, जयप्रकाश, क्या व्यू है आपका नेचुरल गैस के ऊपर? देखिए, 220 के आसपास एक अच्छा रेट है। मेरे ख्याल से आप 212 में अगर आपकी परचेज है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा और उछाल मिले 222 के आसपास तो आप बिक्वाली करके चलिए। 226 के स्टॉप लॉस से ये भाव जो मौजूदा लेवल्स हैं बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो 211 212 का लेवल हो सकता है आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिले। ओके। अगले कॉलर हमारे साथ रामकृष्ण हैं महाराष्ट्र से, सोयाबीन पर सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए रामकृष्ण। लगता है इनसे हमारा संपर्क अभी टूट गया है। बीरेन वकील, आपका व्यू सोयाबीन को लेकर क्या है? सोयाबीन में अभी काफ़ी मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और थोड़ा फसल का हार्वेस्ट का प्रेशर भी है। हाज़र बाज़ार में प्राइस करीबन 2600 से 2800 के बीच में है जैसा मॉइस्चर। फ्यूचर्स में मार्केट थोड़ा दबाव पे रहना चाहिए। यहाँ से प्रोबेबली 2800-2850 के आसपास बॉटम आउट हो जाना चाहिए नवंबर कॉन्ट्रैक्ट। मीडियम टर्म में बुलिश हूँ, लेकिन फ़िलहाल जब तक मंडियाँ
फुल फ्लेज अराइवल नहीं होगा तब तक हल्का सा दबाव रहेगा। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ अमिताभ हैं राजस्थान से। चांदी के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए अमिताभ। सर ये चांदी यूएस इलेक्शन से पहले कहाँ तक नीचे में आ सकती है सर? यूएस इलेक्शन से पहले चांदी का भाव कहाँ तक जा सकता है, क्या आपका आउटलुक है जयप्रकाश गुप्ता चांदी को लेकर? देखिए 41,000 के नीचे भाव नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि देखिए यूएस इलेक्शंस के आसपास यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़रूर रहेगी ग्लोबल मार्केट्स में आउटकम को लेके, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा सिल्वर प्राइसेस के लिए। तो यहाँ पे कोई डिप मिले मेरे ख्याल से 41,800 या उसके नीचे, तो उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही यूज़ करके चलें तो बेटर है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ सूर्या गुप्ता हैं आगरा से। चांदी के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए गुप्ता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर इस चांदी में क्या करना चाहिए सर? चांदी का भाव एक साल में 50,000 के भाव होगी या नहीं? एक साल में चांदी का भाव क्या 50,000 तक जा सकता है, ये आप जानना चाहते हैं। बीरेन वकील, क्या व्यू है आपका? कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रिडिक्शन लेके मैं नहीं चलता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसका ट्रेंड मुझे बेरिश लग रहा है। मैं छोटे स्टॉप लॉस से मतलब 42,700 के आसपास में शॉर्ट जाऊँगा। 43,300 का स्टॉप लॉस रहेगा और 41,000 से 40,500 तक का टारगेट का ऑब्जेक्टिव है और ये 3 से 5 दिन का नज़रिया है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ किशन हैं चूरू राजस्थान से। ग्वार पर इनका सवाल है, पूछिए किशन। सर मेरे को ग्वार खरीदना है, क्या ये सही वक्त है क्या? ग्वार में क्या खरीदारी का ये सही वक्त बीरेन वकील आपको दिख रहा है? आप काफ़ी वोलेटाइल रहा है ये काउंटर, पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी गिरावट भी आई है। क्या ये बाइंग का आपको अच्छा मौका दिख रहा है ग्वार में? यहाँ थोड़ी हार्वेस्ट प्रेशर की कमजोरी है। पिछला बकाया स्टॉक कैरी फॉरवर्ड भी थोड़ा बड़ा है और थोड़ा हेजिंग का प्रेशर रहेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि गवार आउटराइट ख़रीदना मैं प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन गवार गम खरीद के उसको हेज करना प्रेफर करूँगा। सामने फ्यूचर्स में बेचना रेडी खरीद के, तो 1.25% मतलब 15% एनुअलाइज का रिटर्न हेजिंग रिटर्न मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ रोहित हैं ग्वारगम पर और जिंक पर इनका सवाल है, पूछिए रोहित। हाँ जी, मैं जिंक सेल किया है 152.50 पे, मेरे 4 लोट सेल है। इंट्राडे के लिए बताइए क्या किया जाए? इंट्राडे के लिए जिंक में आप जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए, क्या सलाह है आपकी जयप्रकाश इनके लिए जिंक में? देखिए थोड़ा सा 148-49 जाने के बाद यहाँ पे भाव में थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी दिख रहा है काइंड ऑफ। 148 का एक लेवल है जिसके नीचे नहीं लगता है शॉर्ट टर्म में मार्केट जाए, तो आप 148 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं पोजीशन पे। 156 के आसपास आए तो आप एग्जिट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ देवेश मित्तल हैं मथुरा से। चांदी पर इनका सवाल है, पूछिए देवेश। बॉस मैं आने वाले समय पे चांदी को कहां तक देख सकता हूं? चांदी का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। जयप्रकाश, आपके हिसाब से अगर हम 1 महीने की बात करें तो क्या चांदी का टारगेट आप देख रहे हैं? देखिए मुझे लगता है 44,500 से 45,000 का लेवल हो सकता है यहाँ पे देखने को मिले। मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ चांदी में, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं अनसर्टेनिटी प्लस जिस हिसाब से एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नंबर्स दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे मौजूदा भाव में एक बाइंग लौट सकती है। तो 1 से 1.25 महीने का नज़रिया रखें तो 44,500 तक का लेवल पॉसिबल।